हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10 के अंतर्गत जो हिंदी है सब्जेक्ट, उसके अंतर्गत जो संस्कृत खंड है उसका तृतीय पाठ वीरा वीरण पूजते का अध्ययन करेंगे। इसका पहला भाग जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस भाग को देख लें। और आज इसका दूसरा भाग हम पढ़ाएंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो बच्चे सेशन को शेयर कर दें अपने मित्रों में, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीरा वीरण पूजिते। इसमें ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया गया है, एकांकी के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें सिकंदर और राजा पुरु के बीच जो वार्तालाप हो रहा है उसका जिक्र किया गया है। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए चलते हैं देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर। आज की ये वीडियो वीरा वीरण पूजते पर आधारित है, जो संस्कृत खंड का तीसरा पाठ है, तृतीया पाठा। कौन सा भाग है? तृतीया पाठ है। तो जो बच्चे जुड़े हुए सेशन को शेयर कर दें। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था और आज इसके आगे का पढ़ाएंगे। तो तथापि माने क्योंकि, इस प्रकार उन्होंने कहा। किस प्रकार से? जैसे कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि उत्तरम यत, उत्तरम माने उत्तर में, यत माने जो, समुद्र से माने समुद्र, जो समुद्र के उत्तर में है, जो समुद्र के उत्तर में है। हिम आद्र चा एव, हिम आद्र चा एव, हिमाद्र माने हिमालय के, और हिमालय के दक्षिण माने दक्षिण में है, और जो हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। वर्ष तद भारतम नाम, जिसका नाम भारतवर्ष है। तद वर्ष तद भारतम नाम, जिसका नाम भारतवर्ष है। भारती तत्र संतति, और संतति माने होता है संतान है, तत्र माने वहाँ की, भारतीय माने भारतीय, और भारतीय वहाँ की संतान है। जो वहाँ की संतान है उन्हें भारतीय कहते हैं। तो एक बार फिर देखेंगे इसके अर्थ को कि समुद्र के उत्तर में जो स्थित है, हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है, वह भारतवर्ष का नाम है, वह भारतवर्ष का नाम है, और वहाँ की संतान भारतीय कहलाती है। तो ये जब ये सुनी बात जो है इस श्लोक के माध्यम से बताई, तो अलछेंद्रा, अलछेंद्रा अथ में भारत विजया दुष्करा। तो अलछेंद्रा माने सिकंदर ने कहा कि इस प्रकार मैं माने मेरी, भारत विजय माने भारत विजय, दुष्करा माने कठिन है। तो इस प्रकार मेरी भारत विजय कठिन है। तो पुरराज ने कहा, पुरराजा ना केवलम दुष्करा असंभव अपि, असंभावो अपि। तो पुरराज ने कहा ना केवल, दुष्करा माने कठिन, ना केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है। अपि माने क्या होता है बच्चों? अपि, अपि माने होता है भी। तो ना केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है। तो अलछेंद्र बोले, अलछेंद्रा सरोसम दुर्विनीत किम न जानासि, इदानीम विश्व विजयना अलछेंद्र अग्रे वर्तसे। तो अलछेंद्र माने सिकंदर ने कहा, सरोसम माने क्रोध पूर्वक, यानी रोष पूर्वक, रोष से युक्त होकर कहा, ठीक है, क्रोध से कहा। दुर्विनीत, दुर्विनीत माने होता दुष्ट, कि है दुष्ट। किम ना जानासि, किम माने क्या, ना माने नहीं, जानासि माने जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो। इदानीम विश्व विजयना अलछेंद्र अग्रे वर्तते,
कि इदानीं माने अब, विश्व विजेता माने विश्व विजेता, सिकंदर के अग्रे माने आगे, वर्तसे माने हो, कि तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो। अब तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो। तो पुरराजा बोले, जानामि किंतु सत्यम तु सत्यम एवं राजा। तो पुरराज ने कहा, जानामि माने जानता हूं, किंतु माने लेकिन, सत्यम माने सत्य, तु सत्यम माने सत्य है, एवं राजा है यवन राज, किंतु सत्य तो सत्य ही है, सत्य को नहीं बदला जा सकता है। तो आगे बोले, भारतीय वयम गीताया संदेशा, भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मरावा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम भारतीय माने भारतीय, वयम माने हम भारतीय, गीताया माने गीता का, संदेश माने संदेश, ना विश्रामा माने नहीं भूले हैं, कि हम भारतीय गीता का संदेश नहीं भूले हैं। हरिश्चंद्र, तो सिकंदर बोला, कस्तावत गीताया संदेशा, कस्तावत माने क्या है, गीताया माने गीता का, संदेशा माने संदेश, गीता का संदेश या गीता का उपदेश क्या है। पुरराज ने कहा, श्रीताम सुनिए। तो पुरराज जो है सिकंदर को गीता का उपदेश सुनाते हैं, बताते हैं। ये श्लोक है बच्चों। तो श्लोक परीक्षा में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। तो कहते हैं हतो माने मरने पर, वा माने यदि, प्राप्स्यसि माने प्राप्त करोगे, स्वर्गम माने स्वर्ग को। यदि तुम मर गए, यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा माने जी गए, जीवित रहे, वा माने अथवा, भोज्य से माने भोगोगे, महिम माने पृथ्वी, महिम माने पृथ्वी। यदि तुम जीवित रहे तो पृथ्वी का भोग करोगे। कहने का तात्पर्य है मरने पर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अथवा जीवित रहे तो पृथ्वी का भोग करोगे। ठीक है। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय। तो कृष्ण जो है कौन्तेय के पुत्र यानी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम उठो, कृत निश्चय, और निश्चय करो। कृत माने करो, निश्चय माने निश्चय, और दृढ़ निश्चय करो या निश्चय करो। कहने का मतलब कृत निश्चय का मतलब है आप मोहमाया को त्याग दो, इच्छा रहित हो जाओ, संताप रहित हो जाओ, और युद्धाय माने युद्ध करो। ठीक है, युद्धाय कृत, युद्ध करो। निश्चय माने निश्चय, क्या निश्चय करो कि तुम्हें किसी से कोई इच्छा नहीं है, संताप रहित रहो, मोह माया को छोड़ दो, इन सबको त्याग करके ऐसा निश्चय करके जो है तुम युद्ध को करो। तो ये जो है गीता का संदेश जब पुरु ने सिकंदर को सुनाया तो सिकंदर क्या बोला, क्या बोला, अलचंद्रा किमपि विचिन्त्य माने होता कुछ, विचिन्त्य माने विचार किया, कुछ विचार कर। जब ये बात सुनी तो उसने कुछ विचार किया, बोला अल तब गीताया, अल माने रहने दो, तब माने अपनी, गीताया माने गीता, ये अपनी गीता को रहने दो, हमें तुम्हारी गीता का संदेश नहीं सुनना है, रहने दो। ठीक है, उसने मना किया कि अपनी गीता को रहने दो। पुरराज माने पुरराज, हे पुरराज तुम अपनी गीता को रहने दो, अपनी गीता मुझे मत सुनाओ। लेकिन इसका जो अर्थ होगा, जो आप लिखोगे परीक्षा में, तो कैसे लिखोगे, थोड़ा सोचकर अपनी गीता को रहने दो, यानी अपनी गीता के संदेश को रहने दो। पुरराज, हे पुरराज तुम अपनी गीता के संदेश को रहने दो, गीता को मत बताओ मुझे, क्या गीता में लिखा है, क्या संदेश दिया है। तुमप अस्माकं वंदी वर्तसे, तुमप माने तुम, तुम माने तुम, अस्माकं माने हमारे, बंदी माने बंदी, वर्तसे माने हो, तो हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्यम,
ब्रूहि माने कहो या बोलो, कथम माने क्या, तुम्हें माने तुम्हारे साथ, वर्तव्य माने व्यवहार करना चाहिए, कहो या बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए। पुरुराजा, तो पुरुराज बोले यतकेन वीरेण वीरा प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है, जैसा एक वीर दूसरे, यतकेन माने जिस प्रकार से, वीरेण माने वीरम प्रति, एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है, वैसा ही व्यवहार आप मेरे साथ कीजिए। हरिश्चंद्र यानी सिकंदर ने कहा पुरो वीर भावेन हसिता, हे पुरुराज वीर भाव के से प्रसन्न होकर के बोले, राजा पुरु के वीर भाव से प्रसन्न होकर के बोले, क्या बोले, साधु वीर साधु नूनम वीर असि, साधु वीर माने शाबाश वीर, शाबाश, नूनम माने निश्चय ही, वीर माने वीर, असि माने हो, निश्चय ही तुम वीर हो, धन्या तुम धन्य हो, धन्या ते मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है, सेनापति उद्देश्य, सेनापति को लक्ष्य लेकर कहा, या सेनापति को इशारा करते हुए कहा, सेनापति है कि सेनापति बोले सम्राट, हाँ सम्राट, अलिचंद्रा वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोच्य, तो सिकंदर ने कहा वीरस्य माने वीर, पुरुराजस्य माने पुरुराज के, बंधन माने बंधनों को, मोच्य माने खोल दो या मुक्त कर दो, वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दो या बंधन से मुक्त कर दो। सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति, यत माने जो, सम्राट माने सम्राट की, आज्ञापयति माने आज्ञा हो, जो सम्राट की आज्ञा। अलचंद्र एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च अंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा वीर पुरुराज सखे अंभिक इता परम वयं सर्वे समान मित्राणि इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः। तो क्या हुआ, सिकंदर ने कहा एकेन हस्तेन पुरो माने एक हाथ से राजा पुरु को, द्वितीयेन च अंभिकस्य दूसरे हाथ हस्तम गृहीत्वा, और दूसरे से अंभिक के हाथ को ग्रहण किया यानी पकड़ा, वीर पुरुराज सखे अंभिक मित्र, सखे माने मित्र, अंभिक माने अंभिक, मित्र अंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इस प्रकार हम सभी समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव, अब मैत्री महोत्सव को मनाएं। सर्वे निर्गच्छन्ति, और सभी चले जाते हैं। यहीं पर जो है एकांकी का समापन हो जाता है। तो बच्चों ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में अवश्य बताएं। और इसके बाद जो है दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें हिंदी गद्य में जो पहला पार्ट दिया गया है मित्रता, उसका अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर एक डिस्कशन चैनल बना हुआ है जिसका जिक्र पिछले वीडियो में किया था, वहाँ से जो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, समस्या हो समस्या बता सकते हैं, ठीक है। और किसी दिन अगर लाइव क्लास हुई तो आपको सूचना दे दी जाएगी, और लाइव क्लास में आप अपने जो है समस्याओं को तुरंत उसका समाधान पा सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।